नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसके नीचे कोयले का भंडार पाया गया है। इसी के चलते यहां पसरा ईस्ट केते बासेन खदान बनाए जाने का निर्णय लिया गया। 1,70,000 हेक्टेयर में से 137 एकड़ जंगल के क्षेत्र के पेड़ों की कटाई हो चुकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में भी हसदेव का मुद्दा गर्माहट के साथ उठ रहा है। एक और विपक्ष हसदेव को लेकर विधानसभा सत्र में स्थगन की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा मजबूती से विपक्ष का सामना करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले विधानसभा सत्र में आकाशीय संकल्प लाया गया था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक न खोला जाएगा, जिसके लिए आकाशीय संकल्प लाया गया था और वह सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है, पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है। आदिवासियों का, गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। बीजेपी संतोष शुक्ला बेलतरा विधायक छत्तीसगढ़ विधानसभा में बेलतरा विधायक संतोष शुक्ला ने हसदेव अरण्य को लेकर कहा कि यह आप मुझ पर नहीं, पूर्ववर्ती सरकार पर है। उन्होंने 30,000 पेड़ कटवाए, आदिवासियों को 3 दिन जेल रिमांड में रखा और अब यह लोग हसदेव के लिए स्थगन की मांग कर रहे हैं। सवाल तो उन पर है जो पार्वती सरकार के नेता जयराम रमेश जी ने खुद खदान खोलने की सहमति दी थी। पंचायत से फर्जी सहमति ली गई। आज हसदेव को लेकर छाती पीटने वाले लोग अपने पुराने कार्यों पर अवलोकन कर ले और आदिवासी और ग्रामीण लोगों से भी माफी मांगे। योगेंद्र सिंह बेस की रिपोर्ट। में विपक्ष के द्वारा स्थगन लाया गया था, जिसमें पिछले विधानसभा सत्र में एक अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक न खोले जाए, इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था और सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया था और उसके अनुरूप भारत सरकार को उसको पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद वहाँ कोई कटाई नहीं हुई थी। नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, नए खदान खोले जा रहे हैं। इस मामले में विपक्ष द्वारा स्थगन लाया गया, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन इसे अग्राह्य कर दिया गया और हम लोग इसमें हजारों आदिवासी परिवार उजड़ेंगे, लाखों पेड़ कटेंगे और सबसे बड़ी बात जो हसदेव बांध है, हसदेव बांगो बांध, वो पटेगा और जिससे चांपा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा जिला की सिंचाई प्रभावित होगा। आने वाले भविष्य में इसका बहुत बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाना पड़ेगा, चाहे किसान हो चाहे आदिवासी हो। और इसी मामले में हम लोगों ने स्थगन लाया था और हमारी बात नहीं सुनी गई। हम सब बेल में गए और सारे विपक्ष के सदस्य निलंबित हुए। नहीं, आरोप मुझ पर नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार के लोग जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया और स्थगन ले आए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि आदिवासियों को, नौजवानों को हसदेव अरण्य जैसे गंभीर मामले पर 3-3 दिन तक पुलिस रिमांड में रखकर बगैर बताए और 30,000 पेड़ कटवाने वाले आज स्थगन मांग रहे हैं। जवाब तो उनको देना चाहिए। जवाब उनको भी देना चाहिए कि वन अधिकार समितियों के अनुशंसाओं को निरस्त करते हुए पूर्ववर्ती इन्हीं के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने जो इस खदान को खोलने की सहमति दी थी, उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। मैं इनसे जवाब मांगना चाहता हूं कि 2019 में 20 पंचायतों की ग्राम सभाओं की जो सहमति असहमति के रूप में दी गई थी, फर्जी सहमति ली गई थी, उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए कि उस पर इन्होंने निराकरण या जांच क्यों नहीं बैठाई। आज हसदेव के मामले पर छाती पीटने वाले लोग पहले अपने पुराने किए गए कार्यों पर अवलोकन कर लें और फिर छत्तीसगढ़ की जनता को और खासकर वनवासी आदिवासी बंधुओं से माफ़ी मांगें कि जिन्होंने पूर्व में गलती की है।